हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षकों ने मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थायी नीति की मांग को लेकर कंप्यूटर शिक्षकों ने सड़कों पर उतरकर मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समीप प्रदर्शन किया। कंप्यूटर शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। 1996 बाद सरकार को ज्ञापन सौंपने के बाद भी किसी प्रकार का नीति निर्माण नहीं किया गया, जिससे कंप्यूटर शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है। शिमला में कंप्यूटर एसोसिएशन की संयोजक अंजू शर्मा ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के लिए पॉलिसी बनाई है। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं अंजू शर्मा, जिला प्रधान बिलासपुर। मैं आप सभी मीडिया प्रभारी का पूरे हिमाचल कंप्यूटर शिक्षक की तरफ से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ, क्योंकि एक मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते आए हैं और पहुंचाते रहेंगे। हम 1341 कंप्यूटर टीचर्स जो 2001 से सरकारी स्कूलों में निरंतर जारी शिक्षा हमने जारी रखी है और सभी टीचर्स जो हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं। 2001 से लेकर 2022 तक विभिन्न कंपनियां आई और चले गई, लेकिन कोई भी कंप्यूटर टीचर ऐसा नहीं है जिसको सरकार ने बाहर निकाला होगा। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि सरकार ने हमारे लिए हर मंच से घोषणा की है, हमें विश्वास दिलाया है कि आप कंप्यूटर टीचर्स के लिए जरूर कुछ ना कुछ किया जाएगा। हालांकि अभी 8 अगस्त 2021 को मंडी के कांसा चौक में जो एक विशाल आयोजन किया गया था शिक्षक महासंघ की तरफ से, तो उसमें भी सीएम साहब ने और ईएम साहब ने हमें सभी कंप्यूटर टीचर्स को ये आश्वस्त किया था कि जल्द ही आपके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाएगी। उसके बाद हम कई बार सीएम साहब से भी मिले, ईएम से भी मिले और विभिन्न एमएलए से भी मिले। सभी ने हमें यही आश्वस्त किया कि आपके लिए जरूर कुछ न कुछ किया जा रहा है, लेकिन समस्या ये है कि आज तक रिटर्न में हमारे पास कुछ भी नहीं आया है। हालांकि सरकार अभी भी बोल रही है, हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जो समस्या है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब जो है वो समय बीतता जा रहा है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि सरकार को कि हालांकि आपने हमें विश्वास दिलाया है, हालांकि हम 7 तारीख को भी सीएम साहब से मिले और सीएम साहब ने उस दिन भी हमें यही कहा है कि आपके लिए जरूर कुछ न कुछ किया जा रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो उसमें हम यही चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार जो भी हमारे लिए करना चाहती है तो प्लीज वो 3 या 4 में या जो कैबिनेट आ रही है उसमें किया जाए, ताकि हम लोगों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। क्योंकि कोई भी टीचर ऐसा, देखो हमारे में मैक्सिमम टीचर ऐसे हैं सर जो 45+ हैं और कुछ 4 टीचर तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के ही ऐसे हैं जो 2024 में रिटायर होने वाले हैं, जिनके पास ना तो नौकरी है, ना रिटायरमेंट का कुछ है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा है। जब हम लोगों की नौकरी ही शुरू नहीं हुई है तो वो खत्म कब होगी? ये एक सोचने का विषय है सरकार के लिए भी, हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो मैं पूरे हिमाचल की तरफ से, कंप्यूटर शिक्षक की तरफ से सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि प्लीज जो भी हमारे लिए आपने सोचा है, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम ये भी तैयार हैं कि जब तक हमारे लिए पॉलिसी नहीं बनाई जाती है तब तक आप हमारे लिए पीजीटी-आईपी के समक्ष जो है हमारा वेतन किया जाए, ताकि हम लोग भी अपने परिवारों का जो पालन पोषण है वो सही ढंग से कर पाएं। देखिए उम्र इतनी हो रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, फैमिली का जो है वो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ रही हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि 13-14 हजार में किस परिवार का आजकल गुजारा होता है। महंगाई जो है वो चरम सीमा पे है, लेकिन हम लोगों का वेतन वहीं का वहीं है। ये कुछ बातें हैं। और मेरा ये भी बोलना है कि जब हम ने सीएम सर को लेटर दिया था लास्ट टाइम, तो हमारा 196 बार का जो मांग पत्र था, मतलब हम 196 बार सीएम साहब को ही मांग पत्र अपना दे चुके हैं। और आज भी हम यही बोलना चाहते हैं कि प्लीज
हमारे लिए भी सोचिए। एक हमारा ही ऐसा वर्ग है जो सबसे ज्यादा शोषित है, और आपके माध्यम से मैं शिक्षक महासंघ का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि इन लोगों ने भी हर मंच से हमारी मांग को सरकार के समक्ष उठाया है। सर, उसके लिए ही तो हम बोल रहे हैं कि पॉलिसी हमें नहीं लगता है नहीं बन पाएगी। अगर सरकार चाहे तो बनने को तो 2 दिन में भी बन जाती है सर, अगर सरकार चाहे तो। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट बोलता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो जब तक टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तब तक सरकार के हाथ में इतना तो है कि वो सैलरी तो हमारी इतनी कर सकती है ताकि हम सम्मान पूर्वक जो है वो अपना जीवन व्यतीत कर सके और परिवार को पाल सके। ये चुनावी वर्ष भी है, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे आपका अगला रुख क्या रहेगा, क्योंकि जिस तरह से चुनावी वर्ष भी। हाँ जी सर, ऐसा है सर कि सरकार ने हमें आज तक कभी भी मना तो नहीं किया। जब तक सरकार मना नहीं करती तब तक हम नेक्स्ट स्टेप कैसे ले सकते हैं। अगर आप आश्वस्त हैं तो सड़कों पर क्यों उतरे? सड़क पे नहीं सर, आज हमने जो ये धरना प्रदर्शन किया है वो हमने सिर्फ सरकार को ये बताने के लिए किया है कि हम भी हैं, हमें भी याद रखिए, और हम अपनी मांग दे दे के थक चुके हैं। जब आप 196 बार हाँ ज्ञापन जी, दे चुके हैं हाँ तो जी। फिर ये आपको लग रहा है कि सरकार अब करेगी? सर नहीं करेगी तो उसके बाद भी हमारे पास आगे की रणनीति है। कब बनेगी वो रणनीति? क्योंकि नहीं सर, रणनीति बन चुकी है, लेकिन अब हम जो है वो कल के कैबिनेट तक देखेंगे कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है या नहीं कर रही है। नहीं सर, उसके लिए भी हमने सोच रखा है, उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ। सरकार के विरोध में खड़े होंगे अगर कैबिनेट में नहीं होता, क्योंकि कैबिनेट के लिए मात्र 24 घंटे बचे। नहीं सर, विरोध में तो देखो जब तक सरकार मना ही नहीं कर रही है तो विरोध में जाना भी। 196 बार हाँ किया? हाँ जी, हाँ, कभी भी हाँ नहीं की है। और एक बार 2020-21 में 500 रुपये बढ़ाया था, और अभी जो है 1000 रुपये बढ़ाया। तो सड़कों पर क्यों? सड़क पे सर हम सिर्फ जो है आज हम बोल रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम सरकार के विरोध में हैं। हमने अपनी मांग आज जो है वो अंतिम बार सरकार के समक्ष आपके माध्यम से। एन स्टार न्यूज के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।